यूजीसी के नियमों में बदलाव का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें एक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर उसने राज्यपाल को और साथ ही साथ जिलाधिकारी को अपना इस्तीफा मेल कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से यूजीसी के नियमों में बदलाव किया गया है उससे आहत होकर और उत्तर प्रदेश में प्रयाग की धरती पर जिस तरीके से शंकराचार्य को लेकर विवाद सामने आया था, उनके अनुयायियों तमाम और जो उनके साथी थे उनके साथ पिटाई की गई थी, इस पूरी घटना से क्षुब्ध होकर एक अधिकारी जिस तरीके से अपने पद से इस्तीफा दे देता है। और आपको बताएं कि बाकायदा 2-3 पन्ने हाथ से लिखे हुए ये इस्तीफा यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ये 2 वजह यहाँ पर बताई गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि वो अधिकारी जो कि इस वक्त बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है, अलंकार अग्निहोत्री उनका नाम है, और उन्होंने अपने पद से, आपको बता दें कि इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे के बाद जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यूजीसी के नियमों में बदलाव किया गया है और जिस तरीके से जनरल कैटेगरी के लोगों को आने वाले वक्त में प्रताड़ित किया जा सकता है, उन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। हम आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से उस अधिकारी ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा और किस तरीके से यूजीसी के नए नियमों को लेकर लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और वहीं पर शंकराचार्य को लेकर के जिस तरीके से सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है बयानों में, उस बीच में अलंकार अग्निहोत्री का ये इस्तीफा किस तरीके से एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनकर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इस्तीफे को देने के बाद उन्होंने जिलाधिकारी के आवास पर गए हैं और वहाँ पर जिलाधिकारी को कि उनके इस्तीफे को स्वीकार किया गया है कि नहीं किया गया है, या क्या चीज़ें हैं, इसको लेकर क्या कयास आने वाले वक्त में देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नियमों को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में तमाम तरह से चर्चा हो रही है, उसके बाद किसी अधिकारी का ये पहला इस्तीफा है। और जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री की अगर बात की जाए तो अनुभवी माने जाते हैं और साथ ही साथ ईमानदार और स्वच्छ छवि के अधिकारी माने जाते हैं, और उनके द्वारा जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया है, इसको लेकर अब एक नई बहस और चर्चा छिड़ गई है। जिस तरीके की बात उन्होंने की है, उसके बाद यूजीसी के नियमों में जो बदलाव किए गए हैं उनको वापस लेने की मांग यहाँ पर जोर पकड़ने लगी है। और साथ ही साथ इस तरीके की बात भी सामने आ रही है कि आखिर अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी का जो दिन है, इसी दिन क्यों अपने पद से इस्तीफा दिया, और सुबह एकाएक जो सारी मीडिया की सुर्खियां थी वो इस ओर आ गई थी कि आखिर क्यों उनके द्वारा इस पद से इस्तीफा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में आया है, उसके बाद से ये अधिकारी लगातार चर्चा में आ गए हैं। अलंकार अग्निहोत्री अपने इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे हैं, और ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आती है कि यूजीसी की जो बदलाव किए गए हैं, गाइडलाइंस और तमाम चीज़ें हैं, नियमों में जो बदलाव किया गया है, उससे किस तरीके से वो क्षुब्ध हो गए हैं। और इसको लेकर के उन्होंने अपना ईमेल किया था राजभवन में, राज्यपाल को ईमेल किया था, और साथ ही साथ जो बरेली के जिलाधिकारी हैं उनको ईमेल किया था। सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर अलंकार अग्निहोत्री क्योंकि तैनात थे, और जिस तरीके से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, यहाँ तक कि उनकी एक तस्वीर भी सामने आई जहाँ पर जिस दफ्तर में वो बैठते हैं, जहाँ पर उनका नाम अंकित रहता है तमाम अधिकारियों का कि कितने टेन्योर से कितने टेन्योर तक वो उस ज़िले में पोस्ट रहे हैं, उस पर भी उन्होंने इंग्लिश में रेजिग्नेशन लिखा, वो भी तस्वीर सामने आई थी। जिसके बाद इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि आखिर क्यों इस तरीके से एक अधिकारी के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि अब जिस तरीके से कदम उठाया गया एक अधिकारी के द्वारा, क्या और भी अधिकारी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस कदम के बाद कई जगहों पर ब्राह्मण समाज के या बाकी और भी समाज के लोग जो है वो अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ इस तरह की जानकारियां कई ज़िलों से सामने आ रही हैं। तो ऐसे में क्या ये सिलसिला अब थमेगा नहीं? क्या यूजीसी के नियमों में जिस तरीके से बदलाव करने की बात आ रही है, या शंकराचार्य के अपमान को लेकर के जो बात कही जा रही है, जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, इस पूरी लड़ाई को क्या एक ब्यूरोक्रेसी के एक अफसर तक ही सीमित रखा जाएगा, या इस पूरे मसले पर आने वाले वक्त में कुछ और भी स्टेटमेंट्स, कुछ और भी बयान सामने आ सकते हैं, या आने वाले वक्त में इसको लेकर कुछ और भी इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अलंकार अग्निहोत्री ने जिस तरीके से एकाएक अपने पद से इस्तीफा दिया है, अब उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश ज़रूर है कि आखिर जिस तरीके से यूजीसी के नियमों में बदलाव किया गया है, उनको एक
समाज के लोग, कैटेगरी के लोग किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसको लेकर के ये विरोध देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने शंकराचार्य को लेकर के अपनी बात कही कि किस तरीके से वहाँ पर पिटाई की गई और किस तरीके से उनके अनुयायियों के साथ, जो लोग उनके साथ थे, उनके साथ बर्ताव किया गया, उसको लेकर के भी नाराज़गी जताई गई है। यानी कि पूरा मामला फिलहाल अब थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर यूजीसी के ज़रिए जिस तरीके से पूरा बवाल अब आगे उठ खड़ा हुआ है, उसके बाद क्या किसी तरह का कोई दबाव सरकार पर होगा? क्या जिस तरीके से नियमों में फेरबदल किए गए हैं उसके बाद आने वाले वक्त में इस फैसले को कुछ वक्त के लिए टाला जा सकता है, या फिर इसी तरह से लोगों का विरोध आने वाले वक्त में और मुखर रूप से देखने को मिल सकता है? नमस्कार। जनप्रतिनिधि जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण एमपी एमएलए कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साध के बैठे जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय हो। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूं, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण एमपी एमएलए से बोलता हूं कि आप जो है रिजाइन दे दें तत्काल।